देखिए विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन तो कल मैंने समझा दिया था आपको। आज दूसरा क्वेश्चन है एनुअल इंग्लिश डिबेट का, नोटिस से संबंधित। तो वो कैसे होगा देखिए। स्कूल का नाम क्या था? आजाद पब्लिक स्कूल। प्लेस सीकर। आवाज नहीं आ रही, बंद कर दे। ये बना, तो देखो आपने ऐसा बनाया कि नहीं?
ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म दैट, सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है एन एनुअल इंग्लिश डिबेट, कि एक अंग्रेजी का वार्षिक वाद विवाद 20 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे द स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी, हु आर विलिंग, जो इच्छुक हैं, टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, कि वाद विवाद में भाग लेने के लिए, कि वे विद्यार्थी जो वाद विवाद में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, शुड गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे दें, इन द स्कूल ऑफिस, स्कूल के कार्यालय में 19 जुलाई 2021 तक, कि वे विद्यार्थी जो डिबेट में भाग लेने के इच्छुक है 19 जुलाई 2021 तक स्कूल कार्यालय में अपने नाम दे दें। राजेश शर्मा, प्रिंसिपल। ये हो गए अपने नोटिस खत्म। शॉर्ट कंपोजिशन में 2 टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं। इनविटेशंस रिप्लाई, जिसमें फॉर्मल रिप्लाई था और इनफॉर्मल रिप्लाई था। दूसरा था नोटिस। अब 2 और बचे, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर्स। लेकिन उससे पहले हम लॉन्ग कंपोजिशन भी देखेंगे। लॉन्ग कंपोजिशन में आज पढ़ाएंगे हम आपको लेटर्स। तो लेटर्स देखिए, आपके ऑफिशियल लेटर्स कोर्स में है, जॉब लेटर्स कोर्स में है, लेटर्स टू द एडिटर्स, संपादक को पत्र, इसके अलावा बिजनेस लेटर्स, व्यापारिक पत्र। तो ये 4 प्रकार के पत्र आपके कोर्स में हैं, जिसमें से 2 परीक्षा में दिए जाएंगे और 2 में से आपको 1 लेटर करना पड़ेगा। और वो 1 लेटर होगा 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। शॉर्ट कंपोजिशन जो आएगी वो 4 नंबर की आएगी। तो सबसे पहले लेटर्स में हम चलते हैं, जॉब लेटर्स। नौकरी के लिए पत्र, कि कोई संस्था, विभाग, कंपनी या इंस्टीट्यूट या समूह किस प्रकार कोई जगह निकालता है, वैकेंसी निकालता है, तो आप उसके लिए अप्लाई, आवेदन कैसे करोगे, कैसे पत्र लिखोगे कि आपको वो वैकेंसी चाहिए, तो आप कैसे पत्र बनाओगे। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट प्रारूप। ऊपर आएगा कैंडिडेट एड्रेस, उम्मीदवार का पता या आवेदक का पता। या एप्लीकेंट का पता। नीचे आ जाएगा प्लेस, यानी स्थान, उसके नीचे दिनांक, नीचे आ जाएगा रिसीवर्स डेजिग्नेशन, पाने वाले का पद, विभाग, कंपनी, संस्थान का नाम।
एड्रेस के नीचे में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एड्रेस के नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना। मैं जो इधर को लिख रहा हूँ वो आपको एड्रेस के नीचे ही लिखना है सीरियल वाइज। यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीन और तीन 6 और 3 9 और 2 11। इन 11 को आपको एक ही लाइन में लिखना है ऊपर नीचे, ठीक है। मैंने तो अलग अलग कर दिया क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था। सबसे पहले नाम लिखोगे, फिर फादर्स नेम, फिर एड्रेस, एड्रेस के नीचे फिर ये तीनों आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, फिर मैरिटल स्टेटस के नीचे ये पांचों आ जाएंगे, तो एक साथ हो जाएगा। आ गया समझ में?
ये 11 के 11 पॉइंट एक ही सीध में आएंगे, नीचे एक के ऊपर एक के नीचे एक, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। फॉर्मेट उतार लिया हो तो प्रश्न देखिए। आशा करता हूं कि आपने फॉर्मेट उतार लिया होगा। अब प्रश्न देखिए। यू आर मनीष जैन, रेजिडेंट ऑफ 21 प्रतापनगर जयपुर। कि यू आर मनीष जैन, आप मनीष जैन हैं, रेजिडेंट निवासी, कहाँ के निवासी, ऑफ 21 प्रतापनगर जयपुर, कि 21 प्रतापनगर जयपुर के, कि आप 21 प्रतापनगर जयपुर के निवासी मनीष जैन हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द डायरेक्टर वेस्टर्न रेलवे अजमेर, कि पश्चिम रेलवे अजमेर के निदेशक को, कि पश्चिम रेलवे अजमेर के निदेशक को एक पत्र लिखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, कनिष्ठ लिपिक की पद के लिए या एलडीसी के पद के लिए। तो देखिए इस प्रश्न में आवेदक कौन हो गया, जो नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एलडीसी की नौकरी के लिए कौन हो गया, मनीष जैन। और मनीष जैन क्या हो गया, आवेदक। तो आवेदक का पता दे रखा है हमको प्रश्न में 21 प्रतापनगर जयपुर। तो यहां अपन लिख देंगे 21 प्रतापनगर, स्थान की जगह क्या लिख देंगे, जयपुर। डेट, जो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की डेट डालेंगे। जैसे आज हम पत्र लिख रहे हैं तो आज की डेट डाल देंगे 13 जुलाई, वो 12 जुलाई, वो 13 जुलाई 2021। उसके बाद दा लगाएंगे, दा के साथ पाने वाले का पद, किसको लिख रहे हैं, पत्र, डायरेक्टर। तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर। विभाग का नाम क्या दे रखा है, वेस्टर्न रेलवे। तो यहां आ जाएगा वेस्टर्न रेलवे। स्थान कौन सा दे रखा है, अजमेर। यहां आ जाएगा अजमेर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक लिख लेंगे। किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदित पद नाम कौन सा है, एलडीसी। तो क्या आ जाएगा उसके बाद, एलडीसी, की एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। यहां तक हो गया। फिर सर लिखेंगे सैल्यूटेशन के रूप में। फिर यहां से शुरू करेंगे, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। अब विज्ञापन जारी करने वाले अखबार का नाम, इनके बाद आएगा अखबार का नाम, कि किस अखबार में भर्ती का विज्ञापन या वैकेंसी निकली है। तो उसमें इन लगा के अखबार का नाम लिख देंगे कि राजस्थान पत्रिका में निकली है, या दैनिक भास्कर में निकली है, या हिंदुस्तान टाइम्स में निकली है। तो इंदा राजस्थान पत्रिका, या इंदा दैनिक भास्कर, या इंदा हिंदुस्तान टाइम्स। फिर उसके बाद लगाएंगे ऑन के बाद विज्ञापन जारी करने की दिनांक व सन, कि विज्ञापन कब निकला, कौन सी तारीख को निकला, किस तारीख को वैकेंसी निकली, ठीक है। अब ये तारीख, विज्ञापन जारी करने की दिनांक व सन, और ये तारीख दोनों सेम तो नहीं हो सकती। ये तो आज की तारीख है जो अपन लिख रहे हैं, तो
तारीख में कम से कम आप उस तारीख का उल्लेख करोगे, उस तारीख का उल्लेख करोगे जो कम से कम इस तारीख से 15 दिन या 20 दिन पहले की होगी। ठीक है, इस तारीख से 15 या 20 दिन पहले की तारीख का यहां हम उल्लेख करेंगे। फिर आई वांट टू ऑफर, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, माई कैंडिडेचर, मेरी उम्मीदवारी फॉर द अबाउ मेंशन पोस्ट, ऊपर उल्लेखित पद के लिए। माई रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है आत्मसंग्रह, अपने बारे में जानकारी देना, जिसमें ये चीज शामिल है रिज्यूम में, आत्मसंग्रह में नेम, पिताजी का नाम, एड्रेस आपका, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, नेशनलिटी में आप हमेशा इंडियन लिखोगे, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी, जॉब एक्सपीरियंस, हॉबीज और कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपके रिज्यूम के अंतर्गत आएंगे। कि माय रिज्यूम, कि मेरा आत्मसंग्रह इज एनक्लोज, संलग्न है, फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके अनुग्रहपूर्ण विचार के लिए। इफ आई एम गिवन, यदि मुझे दिया गया, ए चांस, एक अवसर, कि यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है, तो आई प्रॉमिस, तो मैं वादा करता हूं, टू सर्व योर कंसर्न, आपकी चिंता की सेवा करने का, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से। थैंकिंग यू योर फेथफुली, आवेदक का नाम क्या है? मनीष जैन, यहां आ जाएगा मनीष जैन, और फिर उसके नीचे लिखेंगे एनक्लोज्ड रिज्यूम। फिर रिज्यूम में बायोडाटा आ जाएगा, आत्मसंग्रह आपका, रिज्यूम लिखेंगे, इस प्रकार बनाएंगे। फिर सबसे पहले नेम, नेम में आएगा कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट कौन है यहाँ? मनीष जैन, तो यहाँ मनीष जैन लिखा आ जाएगा। उसके नीचे दे रखा है फादर्स नेम, तो मनीष के पिताजी का नाम लिखेंगे, अपने मन से कोई सा भी लिख देंगे। ठीक है, फिर एड्रेस, मनीष का एड्रेस ऊपर दे रखा है प्रश्न में, 21 प्रताप नगर जयपुर, तो यहां आ जाएगा 21 प्रताप नगर जयपुर। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको मनीष की, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ऐसी होनी चाहिए जो कैंडिडेट को 18 या 18 से ऊपर का बना है, क्योंकि नौकरी के लिए 18 वर्ष की आयु जरूरी है। लेकिन यहाँ 18 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 21 वर्ष की आयु। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी दिखाना पड़ेगा 2-3 साल का। अब मान लो आपने लिख दिया 18 वर्ष की डेट ऑफ बर्थ, कि आप 18 वर्ष के हो गए, और आपने लिख दिया साहब 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, तो क्या 16 वर्ष में नौकरी लग देते? नहीं, तो एक्सपीरियंस वही दिखाना है, लगभग 21 वर्ष की आयु आपको दिखानी है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। ठीक है, जिससे आप 21-22 वर्ष के हो जाओ, ताकि हम जॉब एक्सपीरियंस में भी 2 इयर्स या 3 इयर्स लिख सकें। ठीक है, नेशनलिटी, नेशनलिटी के आगे हमेशा आएगा इंडियन, क्या आएगा? इंडियन। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में आपका वैवाहिक स्तर आएगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो यहां मैरिड लिखो या अनमैरिड, दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी शिक्षा आ जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन। फिर है एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आप क्या सैलरी चाहते हैं, कितनी सैलरी चाहते हैं, तो इसमें आप सैलरी मत भरना, इस एक्सपेक्टेड सैलरी वाले पॉइंट में आपको लिखना है एज पर रूल। क्या लिखना है? एज पर रूल, नियमानुसार जो भी तय होती है, इसमें आएगा एज पर रूल। जॉब एक्सपीरियंस,
जॉब एक्सपीरियंस में आपको कितना एक्सपीरियंस है काम का, एलडीसी के काम का, वो लिखना है। 2 इयर्स है या 3 इयर्स है। उसके बाद हॉबीज कि आपकी रुचियां क्या है, स्विमिंग है, सिंगिंग है, प्लेइंग क्रिकेट है या प्लेइंग फुटबॉल है आदि वो, और आपके कांटेक्ट नंबर ये आएंगे। और ये 11 के 11 पॉइंट एक साथ ऊपर नीचे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, एक साथ ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं आवेदन का पता। क्या हो गया यहाँ 21, पाने वाले का पद क्या हुआ है, डायरेक्टर। विभाग का नाम आ जाएगा वेस्टर्न रेलवे। अजमेर। सब्जेक्ट में आएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी इन किस अखबार में विज्ञप्ति जारी हुई, तो अपन ने लिख दिया यहां इन द राजस्थान पत्रिका ऑन। विज्ञापन जारी करने की दिनांक इस दिनांक से कम 15 या 20 दिन पहले की आएगी। यहां तक आ जाएगा क्यों नहीं चाहिए।
और छोटे पड़ जाओगे बाकी कल पढ़ाएंगे।